गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि सारे बच्चे अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। ठीक है, तो हम जो चैप्टर कर रहे थे वो कर रहे थे बच्चा टेंस, और टेंस में हम कर रहे थे सिंपल टेंस, मतलब जो इंडेफिनिट टेंस है उसे। ठीक है, जो सबसे फर्स्ट टाइप है हमारे टेंस का, और जिसमें हमने कवर कर लिया है बच्चा प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट। आई होप कि सबको उतना समझ में आ गया होगा, और अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है या किसी को कुछ नहीं मिल रहा है तो वो मुझे मैसेज करके पूछ ले, बट कॉल ना करे, है ना। हाँ जी, तो चलिए समझते हैं। हमारा जो प्रेजेंट टेंस था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, कई बच्चों को चार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, तो आप यहाँ से इस चार्ट को मेंटेन कर लेंगे, अपनी कॉपी में ड्रॉ आउट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही पास्ट का जो पास्ट इंडेफिनिट का चार्ट था वो ये है, तो वो यहाँ से कर लेंगे। अब देन फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर टेंस। अब देखिए, जब फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो आपने ये तो वर्ड स्टार्टिंग से सुना होगा कि जो आने वाला समय है हम उसे फ्यूचर कहते हैं, मतलब जो हमारा भविष्य में समय आएगा, है ना, आने वाला समय होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर। कि जैसे हमारे एग्ज़ाम जो हैं मार्च में होंगे, तो वो क्या है बच्चा, हमारा फ्यूचर टेंस है ना, जिसकी बात हम आने वाले समय के लिए करते हैं। अब सेम जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े थे, पास्ट इंडेफिनिट पढ़े थे कि वहाँ पे किस तरह से हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है, वैसे ही हम इस फ्यूचर में भी पढ़ेंगे और समझेंगे कि कहाँ किस तरह की फॉर्म्स को हम वर्ब की यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि सबको सब इंजॉय कर रहे होंगे टेंस फॉर्मेशन को अच्छे से समझ के, और आपको समझ भी आ रहा होगा। बच्चा, आपने क्या करना है, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हर टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों ही टेंस के अराउंड 10 जो सेंटेंसेस है वो अपने आप लिखने हैं, सो दैट आप ये कंफर्म कर पाओ कि आपको ये समझ में आया है या नहीं। अगर आप 10 सब्जेक्ट सेंटेंसेस अपने आप बना लेते हैं, देन ऑब्वियसली बात है कि हाँ, आपकी प्रोडक्टिविटी कैसी होगी, बहुत ही बेटर होगी। ठीक है, सो the actions which is to take place in the time to come is expressed in simple future tense. This can be in any of the below mentioned verb forms depending on the situation. क्या कह रहे हैं, वो एक्शन, वो कार्य, वो क्रिया जो कि आने वाले समय में होती है या आने वाले समय में होगी, उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब सिंपल फ्यूचर टेंस को हम डिफरेंट सिचुएशंस के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब प्लस बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपने विल शेल लगाना है, और फिर मतलब ये देख के कि सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उसके अकॉर्डिंगली आपने विल शेल का यूज़ करना है। फिर वर्ब की वैसे ही बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। एंड सेकेंड इज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं स्कूल जा रही होंगी, तो आई एम गोइंग टू स्कूल, है ना, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, एंड देन ऑब्जेक्ट। तो अब देखते हैं किस तरह से इसकी सेंटेंस टाइप होते हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग होगी विद सम एग्जांपल्स। सबसे फर्स्ट, जैसे हमने हर जगह पे जो सेंटेंस टाइप पढ़े हैं, तो वो क्या है, अफर्मेटिव, देन क्या है, नेगेटिव, एंड देन क्या है, इंटेरोगेटिव। फिर इंटेरोगेटिव में भी क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव, एंड देन WH क्वेश्चन। फिर WH क्वेश्चन में भी आपका क्या आ जाता है, WH क्वेश्चन अफर्मेटिव एंड WH क्वेश्चन इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम सारे सेंटेंसेस टाइप को पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो है अफर्मेटिव मीन्स यस स्टेटमेंट, उसमें देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह का बनता है। तो आपने बच्चा क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है प्लस विल एंड शेल। मैंने आपको बोला ही कि अगर आई है, ठीक है, वी है, सी है, आई वी यू, ठीक है, इनके साथ आप किसका यूज़ करते हो, शेल का यूज़ करते हो। शेल का ज़्यादा यूज़ होता है, बट अब जो है हम कॉमन लैंग्वेज में विल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आपने विल एंड शेल का यूज़ करना है, और फिर वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है और ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल में देखिए, आई विल गो ऑन द एक्सकर्सन ट्रिप नेक्स्ट वीक, कि मैं जो हूँ अगले हफ्ते घूमने जाऊँगी। ठीक है, एक ट्रिप पर जाऊँगी मतलब एक टूर पर जाऊँगी। तो जाऊँगी, इसकी पहचान कैसे हो रही है, गा गे गी, खाऊंगी,
पढ़ूंगी, करूंगी, दिस इज योर फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो वहाँ पे आपने क्या लगाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली विल एंड शैल का यूज़ करना है, एंड देन आपकी जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म, जैसे गो है ना, गो वेंट गोन होती है ना, तो गो है ना फर्स्ट फॉर्म, तो हमने गो को यूज़ किया और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल शैल एंड देन नॉट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हर जगह पर क्या करना है आपने, जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है उसके बीच में नॉट लगा देना है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, विल एंड शैल, एंड वर्ब क्या है हमारी, जो मेन वर्ब है, और उसके बीच में आपने नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगा देना है। आप क्या करें कि मैं अगले सप्ताह जो है घूमने नहीं जाऊंगी, किसी भी ट्रिप पर नहीं जाऊंगी। आई विल नॉट गो ऑन द एक्सकर्जन ट्रिप नेक्स्ट वीक। नाउ द इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चा, विल एंड शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब जो है वो बेस फॉर्म में, एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्या मैं अगले सप्ताह घूमने जाऊंगी, विल आई गो ऑन द एक्सकर्जन ट्रिप नेक्स्ट वीक। एंड देन अब हम WH क्वेश्चन की बात करते हैं, तो WH वर्ड में क्या आ जाता है बच्चा, कि जैसे कि मैं घूमने कहाँ जाऊंगी, मैं अगले सप्ताह घूमने कहाँ जाऊंगी, तो कहाँ क्या हो जाता है, वेयर है ना, या कब जाऊंगी तो व्हेन, या क्यों जाऊंगी वाई, ठीक है। तो आप WH वर्ड को सबसे पहले लगाएंगे, फिर आपका इंटेरोगेटिव में जो आपने विल एंड शैल आगे लगाया था वो लगाएंगे, फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे एंड देन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो वेयर विल आई गो नेक्स्ट वीक, कि मैं अगले हफ्ते कहाँ घूमने जाऊँगी। व्हेन विल आई गो ऑन द एक्सकर्जन ट्रिप, कि मैं कब घूमने के लिए जाऊँगी, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाता है बेटा, विल नॉट की जगह हम यूज़ क्या करते हैं, वुड नॉट, ठीक है, या फिर शैल नॉट, तो शैल नॉट, इस तरह से आपने यूज़ करना है। जो आगे वाले डबल एल है ना उन्हें हटा देना और उसमें नॉट को यूज़ करना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो वुड नॉट आई गो ऑन द एक्सकर्जन ट्रिप नेक्स्ट वीक, क्या मैं नहीं जाऊंगी अगले हफ्ता घूमने के लिए। एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव में देखते हैं अगर हम, तो क्या हो जाता है बच्चा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट एंड नॉट अलग, अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव में देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखना है, आप या तो वुड नॉट भी बना सकते हो या ये वाला सेंटेंस भी बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, वहाँ पे हमने एक साथ कर दिया, तो यहाँ पे हम अलग अलग कर रहे हैं। विल आई नॉट गो ऑन द एक्सकर्जन ट्रिप नेक्स्ट वीक, है सेम ही, इंटेरोगेटिव नेगेटिव ही है, बस फॉर्म चेंज हो गई। वहाँ पे आपने विल नॉट को एक साथ यूज़ कर दिया या शैल नॉट को एक साथ यूज़ करना है। अगर आप अलग से यूज़ करना चाहते हो तो आप अलग से भी यूज़ करोगे, पर अलग से यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ठीक है। और वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट था एंड देन सब्जेक्ट था, ठीक है। तो ये आपने समझना है। तो इस तरह से आपके जो है फ्यूचर टेंस भी कंप्लीट होते हैं, और आप इस चार्ट को अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लोगे, ये जो चार्ट है सिंपल फ्यूचर टेंस का, ठीक है। एंड देन यूज़ देख लेंगे आप इसके कहाँ कहाँ हो रहे हैं, और समझेंगे कि किस तरह से यूज़ ऑफ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे V1 है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी यूज़ आई विल व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि हम आई विल का यूज़ कब करते हैं, जब हम कुछ इस तरह का शो करना चाहें, जब हम बोल रहे हैं तो हमने कुछ डिसाइड किया है कि हम ये काम करेंगे, ठीक है। फिर गा गई कि आ गया। वुड यू लाइक टू ड्रिंक समथिंग, अब कोई पूछ रहा है एग्जाम्पल के लिए कि क्या तुम कुछ पीना पसंद करोगे। थैंक यू आई विल हैव सम मिल्क प्लीज़, कि हाँ धन्यवाद आपने पूछा, ठीक है, मैं जो हूँ दूध पीना पसंद करूँगी। देयर इज़ नो मिल्क टू मेक कॉफ़ी, अब कॉफ़ी बनाने के लिए मिल्क जो है अवेलेबल नहीं है। डोंट वरी आई विल गो एंड गेट सम, ठीक है, तो आप चिंता मत करो, मैं बाहर जाऊँगी और ख़रीद के ले आऊँगी। वी ऑफन यूज़ विल टू एक्सप्रेस समथिंग विच इज़ सर्टेन टू हैपन, समथिंग विच वी कांट चेंज, कि हम विल का वहाँ पे भी यूज़ करते हैं जो निश्चय है, जो डिसाइडेड है कि वो होगा ही और जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। द ऑफिस विल रिमेन क्लोज टुमारो, कि जो कल का दिन है, मान लीजिए कल संडे है, तो ऑफिस और स्कूल जो है वो बंद रहेंगे, है ना। वो मतलब चेंज, अब हम बोलते हैं ना, द स्कूल विल ओपन ऑन मंडे एट द कॉन्टिन्यू टाइम, और द कॉन्टीन्यूस टाइम, जो कॉन्टीन्यूअल टाइम है जैसे 8 o'clock, कि वो जो है स्कूल खुलेगा ही 8 बजे, आप कुछ भी कर लो, या स्कूल जो है संडे को बंद रहेगा ही, आप कुछ भी कर लो। तो ऐसी चीज़ों को शो करने के लिए जो होने ही है, जो सर्टेन है, जो डिसाइडेड है, ठीक है, जहाँ पे हम चेंज नहीं कर सकते। दे विल नॉट डिक्लेयर द मीटिंग बिफोर 6 जून, कि वो 6 जून से पहले जो है मीटिंग डिक्लेयर नहीं करेंगे, ठीक है। एक्सप्रेस द स्पीकर्स व्यू,
मतलब जो बोलने वाला है उसकी फीलिंग को शो करने के लिए। आई एम फीलिंग कोल्ड, आई थिंक आई विल गो टू अ डॉक्टर। अब बोलने वाला क्या बोल रहा है कि मुझे जो है ठंड महसूस हो रही है, तो मुझे लगता है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने ना कि मुझे ठंड महसूस हो रही है तो मुझे जाना चाहिए, तो आई विल गो टू अ डॉक्टर। इट्स वेरी हॉट इन द आफ्टरनून, आई डोंट थिंक आई विल गो आउट। ठीक है, तो दिन के समय में बहुत गर्मी हो जाती है, तो मैं सोचती हूँ कि मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जहाँ पे हम सोच रहे हैं या हम नहीं सोच रहे वहाँ पे हम विल का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, टू ऑफर टू डू समथिंग, कुछ ऐसा करने के लिए जो आपको कुछ ऐसा मतलब ऐसा प्रोवाइड करने के लिए, ऑफ़र देने के लिए, किसी चीज़ को करने के लिए। आई विल मेक कॉफ़ी फॉर यू, मैं क्या ऑफ़र कर रही हूँ कि मैं आपके लिए कॉफ़ी बना दूँगी। यू लुक इल, आई विल यूज़ सम मेडिसिन्स। आई विल गिव यू, ठीक है, यहाँ पे गिव होगा कि आप जो है बीमार दिख रहे हो तो मैं आपके लिए कुछ मेडिसिन्स ले आऊँगी या मैं आपको कुछ मेडिसिन्स दे दूँगी। टू प्रॉमिस टू डू समथिंग, कि कुछ प्रॉमिस करना कुछ करने के लिए। टू आस्क समबडी टू डू समथिंग, यहाँ पे देख लेते हैं क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, थैंक्स फॉर द पेन, आई विल रिटर्न इट बाय मंडे, कि आपने जो आज मुझे पेन देकर मेरी हेल्प करी है उसके लिए थैंक्स, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको ये मंडे को रिटर्न कर दूँगी। टू आस्क समबडी टू डू समथिंग, कि किसी को कुछ कहना, किसी को कुछ हेल्प करने के लिए कहना। ठीक है, विल यू प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर एंड डिस्प्रिन, आई हैव गॉट अ हेडेक, कि क्या, अब वो क्या कह रहे हैं, किसी को कह रहे हैं ना कि क्या तुम मुझे एक ग्लास वाटर दे दोगे या डिस्प्रिन दे दोगे, क्योंकि मुझे जो है सर में दर्द हो रहा है। तो इस तरह से हम जो है विल का यूज़ करते हैं बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या बोला था, हम जनरली आई के साथ शैल का यूज़ करते हैं। आई वी यू, इनके साथ हम क्या करते हैं बच्चा, शैल का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हमारे फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन है। ठीक है, जो हमारा ही शी इट है, इनके साथ हम ही शी इट एंड दे हैं, इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, विल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपने ये समझ के इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको शो कर देती हूँ। कहाँ पर है, सी हियर, दिस इज़ सी एक्सरसाइज है ना, ये जो है आपकी विल एंड शैल की है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि ये जो आपको सिंपल सेंटेंस दिए हुए हैं इनको आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। जैसे दे विल बी गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, कि वो नेक्स्ट वीक जो है दिल्ली जाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिख दिया आपने, विल आगे ले आए और पूरा का पूरा सेंटेंस जो मतलब वर्ड था, इंटेरोगेटिव वर्ड था, वो आप आगे ले आए और फिर आपने पूरे के पूरे सेंटेंस को वैसे ही कंटिन्यू करा है। ठीक है, सेकंड मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। माय मदर वुड नॉट लाइक योर लेक्चर फॉर कुकिंग, कि मेरी माता जी को तुम्हारा लेक्चर जो है खाने के लिए पसंद नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वुड नॉट माई मदर लाइक योर लेक्चर फॉर कुकिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपने स्टार्ट करना है। सेकेंड में आप क्या करेंगे, विल मानसवनी बी अटेंडिंग ऑल द प्रैक्टिस क्लासेस टिल मार्च। ठीक है, एंड देन थर्ड, विल रमेश हैव वन 15 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 7:30 AM। नेक्स्ट, विल द ऑफिशियल्स बी मीटिंग द लेबर मिनिस्टर सून। शैल आई डिस्कस दिस प्रॉब्लम विद माई पेरेंट्स। ठीक है, आई होप कि ये आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई होगी। एंड देन आपने कन्वर्सेशन कंप्लीट करनी है, ये आपने खुद करनी है विल, शैल एंड वुड नॉट का यूज़ करके, कि किस तरह से आप कहाँ पे क्या यूज़ करेंगे। ओके बच्चा, तो ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आपने करनी है। डी नंबर की, दिस इज़ याद। ओके, क्या क्या यूज़ करना है, विल, शैल एंड वुड नॉट। होप यू ऑल लाइक द लेक्चर और क्लासेस विच आई एम गिविंग यू। ओके, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप वहीं पर मुझसे पूछ सकते हैं।